विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और अब एक ऐसे ओल्ड एज होम में मैं आया हूं जो कि बहुत ही अच्छे से मैनेज्ड है और यहाँ अच्छे परिवारों के बुजुर्ग माँ बाप दादी यहाँ रहते हैं। पैसा देना चाहे तो वो पैसा भी देते हैं और नहीं देना चाहे तो न दे करके भी। ओल्ड एज होम चलाने वाले लोग समाज के इस आयु वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आपका ये शिव आश्रय इस जगह का नाम है। और ये जो मायों को आप देख रहे हैं ये सब बहुत अच्छे परिवारों की है और बहुत मैं इससे अंदाजा लगा रहा हूं कि जब मैं यहाँ आया और बैठा तो ये आपस में हंसी मजाक में कोई कह रहा था कि नए साल पे मुंबई जाना चाहिए, तो कोई कह रहा था कि आज तो डिस्को। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर इस एज की माएँ ये कह रही हो कि नए साल में डिस्को या मुंबई या आज क्लब में जाना था तो वो किस तरह के परिवारों की होंगी। लेकिन समाज इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया जिसमें माँ बाप दादी दादा बुआ मामा मामी इन रिश्तों के लोग अब ओल्ड एज होम में ज्यादा हंसी ठिठोली कर रहे हैं बजाय अपनों के रहने के। ये कैसे होता चला आया और इसकी आज के 25 30 40 साल पहले ये बात सोची भी नहीं जा सकती थी। आप बताइए इसमें मैंने जो बात कही उसको आप कैसे कोरिलेट करती? आपने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। पहले क्या था, इसको बड़ा वैसा माना जाता था कि हम जैसे लोगों को आने के लिए भी लगता था हाय हम कहाँ जा रहे हैं। बट अब ये लगता है कि हम अपनों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि हम उम्र के लोग हैं यहाँ पर, हम उनके साथ हंसते हैं, अपनी बातें शेयर में। वो लोग भी बिजी हैं अपने आप में, वो टाइम नहीं दे पाते हैं इतना अपने आप को, तो एक आइसोलेशन। कोई बेटा, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, कोई बेटा कोई बेटी इतना अपनी जिंदगी में बिजी नहीं हो सकता कि उसको अपनी माँ अपने बाप के लिए वक्त न मिले और उसे छोड़ के उसे अलग जाना पड़े। एक्चुअली हम लोगों को इस उम्र में आके ना अपने आप को कंसोल भी करना पड़ता है। हमें कंसोल भी करना पड़ता है ना, कि कंसोल भाई कहीं ना कहीं तो हम एडजस्ट करेंगे, अपने आप को संभालेंगे ना। ऐसा ही हुआ ना। जैसे एक माँ से उसके बेटे को अलग करिए, खासकर शादी के पहले, तो उसे लगता है कि उसका शरीर कट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रियल वास्तव में फैक्ट है। मैं आपसे आपकी स्टोरी नहीं पूछना चाह रहा हूँ और ना स्टोरी तो यहाँ कोई भी नहीं बताएगा। नहीं, मैं जानता हूँ कि ये उस क्लास के लोग हैं जो कहेंगे कुछ नहीं, आप जो समझ सकते हो समझिए। और एक इतना प्यार मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, छोटे से छोटा सम्मान देता है, बड़े से बड़ा प्यार देता है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दादी आप इनके बारे में बताइए। इनके बारे में, ये हमारी ओल्ड एज में सबसे पुरानी लेडी है। जब ये निकलती थी अपने कमरे में से, तो मैं यकीन मानना कोई भी देखे तो वो सोचता था कहीं की रानी महारानी। अरे अभी भी महारानी ही लग रही तो एकदम क्वीन लग रही दादी। एक हमारी, हाँ जी, आप बताओ अपने बारे में कुछ। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र तो 90 के करीब। नहीं 90 नहीं है, कम है। नहीं वैसे मैंने कहा 90 नहीं है, वैसे कम है, पर अब ध्यान नहीं, ऐसे 80 होएगी, 80 के करीब तो होएगी। इनके आने की कहानी? इनके आने की कहानी ये है कि जैसे इनके तो देखो बिटिया तो बहुत प्यार करती है, यहाँ जितने भी हैं सबकी बिटिया बहुत प्यार करती है, बेटा किसी का कोई प्यार नहीं करता। जो मेरा अभी तक 14 साल से एक्सपीरियंस है, किसी का बेटा मिलने नहीं आता, बिटिया सबकी आती है मिलने। इनकी भी बिटिया आती है, बेटा कोई नहीं आता। जितने हाँ, अरे आपका तो सभी आते हैं, इनकी भी बिटिया ही आती है जी। और अच्छा ठीक है, तो इनकी बिटिया आती है, वही मेंटेन करती है इनको। और यानी हम ये जानने के, देखिए नए साल के मौके पर, आपका नाम क्या? जितेंद्र भारद्वाज। जितेंद्र जी, नए साल के मौके पर मैं ये जानने आया कि आज हम अपने बेटों को, अपने पत्नी और बच्चों को लेकर महंगे से महंगे क्लब में जा रहे हैं और 40-40 हजार का टिकट ले रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। क्या हमें एक बार भी ये याद नहीं आता कि हमारे माँ बाप की आंखों का इंतजार हमारे लिए भी ऐसा होगा? वो भी नए साल के मौके पर उनकी आंखें हमें खोज रही होंगी। खोजती हैं।
खोजती हैं, उनकी आंखें तो जरूर खोजती हैं अपनों को। बच्चों की जो बच्चों के बच्चे हैं हाँ खोजती है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आंखों में इंतजार है ना? है। हमारी बिटिया तो आ जाती है, कहाँ रहती हैं? इंग्लैंड में है। ये तो और एक मुसीबत है, विदेश जाने वाली। क्यों आंटी? हाँ ये ज्यादातर मुझे क्या पूछे बोलो। मैं तो यहाँ आज़ादी पाने आई हूँ, आज़ादी पाने आई हूँ, मिल गई। तो कहाँ जेल में थी? ये मैं बता नहीं सकती, आई कांट शेयर इट। नहीं नहीं, लड़कियां अपने घरों में है तो मैं किसके साथ रहूं? और बेटा अपने घर में है। बेटा है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर यहाँ आज़ादी है, अच्छी देखभाल हो रही है, आज़ादी है, बढ़िया खाना पीना है, ठीक, अपनी सहेलियां हैं, खूब एंजॉय कर रहे। आप आज सही सही बताइए। हाँ? जिसको मिलना चाहो मिलो, नहीं मिलना चाहो मत मिलो, ये बात सबसे बढ़िया है। आपको भी तो इंतजार होगा अपनी नातिनों का, अपनी बेटियों का नए साल के मौके पर। तो ये फोन है ना इंतजार के लिए, आता रहता है आता रहता वैसे सही मायने में तो हम बेटियों के घर आना जाना नहीं है। रोज चाहते, रोज नहीं जाना अच्छा लगता। बेटियों को बुलाना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते। उनके घर हमें अच्छा नहीं लगता, और 2-4 दिन ही ठीक लगता है। बेटे? बेटा तो रखता ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। है बेटा मेरे, पर उसकी भी डेथ हो गई है, अब उसके बच्चे हैं। वो दादी को नहीं रखना चाहते? वो भी तो किसी दिन किसी के दादा बनेंगे। वो टाइम बताएगा वो हमें क्या करना है उससे। और बाकी मैं बेटियों के घर नहीं रहना चाहती, मैं इनको यहाँ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सब चीज़ों की सुविधा है, सब जगह घूमती हूँ, फिरती हूँ, आराम से रहती हूँ और खुश रहती हूँ। आंटी यहाँ पैसे भी तो वो कौन देता है? बेटी देती? नहीं, पेंशन आती है अच्छा, मेरे पेंशन। हस्बैंड की। अच्छा, वो पेंशन आप दे करके यहाँ। और आंटी आप? मैं